हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं कहलाती है। विकल्प ए प्रोफेज में, विकल्प बी एनाफेज में, विकल्प सी मेटाफेज में या विकल्प डी टीलोफेज में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यहाँ हम समसूत्री विभाजन की कुछ मुख्य प्रावस्थाएं, जो मुख्यतः 4 प्रावस्थाओं में यह समसूत्री विभाजन पूरा होता है, उनके बारे में संक्षिप्त में देखेंगे कि कौन सी विशिष्ट घटनाएं होती हैं किस प्रावस्था में। तो जो समसूत्री विभाजन होता है उसकी 4 प्रावस्थाएं होती हैं। 4 प्रावस्थाएं होती हैं। सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज यह एक ऐसी प्रावस्था है जो अंतरावस्था के बाद आती है। इसके दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। इसके दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य का संघनन होता है। गुणसूत्रीय द्रव्य का संघनन होता है जिससे कि ठोस गुणसूत्र का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्रक झिल्ली और मुख्य कोशिकांग विलुप्त हो जाते हैं। अब यदि मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज यह प्रोफेज के बाद आने वाली प्रावस्था होती है और इस प्रावस्था में जो तर्कु तंतु होते हैं वे काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। तर्कु तंतु जो होते हैं ये गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। इसी प्रावस्था को मेटाफेज प्रावस्था कहा जाता है और इस अवस्था के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं वे मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिवत हो जाते हैं और अपने अपने ध्रुवों के तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। जो तीसरी प्रावस्था होती है वह एनाफेज होती है। इस प्रावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वे ध्रुवों की ओर गति करते हैं। गुणसूत्र की ध्रुवों की ओर गति इसका प्रमुख लक्षण है। इसमें गुणसूत्र जो होते हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। यहाँ जो क्रोमेटिड होती हैं गुणसूत्रों की, वे अपनी अपनी तरफ के तर्कु तंतुओं के द्वारा विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगती हैं तथा अंत में जो प्रावस्था आती है उसे टीलोफेज अवस्था कहा जाता है। यह प्रोफेज अवस्था की विपरीत अवस्था भी होती है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वे पुनः विसंघनित होने लगते हैं। साथ ही साथ केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः दिखने लगते हैं। ये पुनः प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार इन 4 प्रावस्थाओं में समसूत्री विभाजन पूरा होता है। हमें पूछा गया है कि गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर कौन सी प्रावस्था में जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो एनाफेज अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।